Hello student, welcome to Unacademy. Let's crack GATE and ESE with India's largest learning platform. I am Ankur Sharma, faculty for GATE and ESE. In this session, we are going to discuss about the preparation strategy for upcoming GATE 21. As we all know, we have only 250 days left for the upcoming GATE 21. So in this session, we are going to discuss what is the last 250 days preparation strategy for your GATE 21 exam. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में ब्रीफ कर दूं। आई एम अंकुर शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएससी, हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन, mentored more than 20,000 students for GATE and ESE exam across 30+ cities in India. I cracked GATE exam multiple times and also cracked RV UNL exam, state PSU exam. Student, I taken 50+ motivational seminars in different engineering colleges and completed 200+ batches for GATE and ESE at different GATE or ESE coaching institutes in India. You can follow me on Unacademy platform. This is the link of my Unacademy profile. And you can contact me on this number to get the information about daily live classes. I have already launched the course of control system, signal system and digital circuit. और हम स्टार्ट कर दिए हैं बड़े ही यूनिक वे में उसको पढ़ना। अगर आप फील करना चाहें कि क्लासेस कैसा हो रहा है तो इसी यूट्यूब चैनल पे कंट्रोल सिस्टम का प्लेलिस्ट और सिग्नल सिस्टम के प्लेलिस्ट को जाके देखिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें आप, और वहां पे भी स्पेशल क्लासेस दिखाई देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबको जाके देखिए, पढ़िए, उनसे आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे क्लासेस हो रही है, सब्सक्रिप्शन क्लासेस। ओके स्टूडेंट, सो these all are the classes now working as in demo classes for you. स्टूडेंट, अनअकैडमी का बेनिफिट्स क्या हैं? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप एजुकेटर। सो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के पास आपको केवल मेरी ही क्लासों का एक्सेस नहीं मिलेगा, गेट और ईएससी आपके सब्जेक्ट में जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उन सब का एक्सेस अनलिमिटेड आपको मिलेगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस you will have, and what is the best beauty of Unacademy? You will have opportunity to learn one subject from the multiple faculty. मतलब एक सब्जेक्ट को आप 4 या 5 फैकल्टी से पढ़ सकते हो अलग अलग तरीके से। वॉच ऑफलाइन एंड लर्न एनी टाइम एनी वेयर। ओके स्टूडेंट, दीज आर द बेनिफिट्स। ये मेरा प्रोफाइल है। जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, नाम लिखेंगे अंकुर शर्मा, तो इस तरह से प्रोफाइल ओपन होगा। स्टूडेंट, यू कैन ऑब्जर्व हियर, और आप यहाँ पे ये डेडिकेशन जाके जरूर रीड करिएगा। इन डेडिकेशन से आपको ये पता पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं उनका क्या फीलिंग है, उनका क्या रेस्पॉन्स है, उनका क्या फीडबैक है। आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि कैसे क्लासेस होने वाली है सब्सक्रिप्शन के बाद। ये तीनों कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, कंट्रोल, डिजिटल और सिग्नल्स। आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे। ये है हमारी स्पेशल क्लासेस का लिंक, देख रहे हो आप, एनर्जी, पावर सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बॉडी प्लॉट, नंबर सिस्टम। ये सभी स्पेशल क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके इनको देखिए, और अगर आपको क्लासेस अच्छा लगता है तो आप एक नंबर में दूंगा, उस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो हम बात कर सकते हैं। दीज ऑल आर द फ्री स्पेशल क्लासेस, सिक्वेंशियल डिटेक्टर, सब कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किया है, कुछ कुछ टॉपिक, सो दैट आपको एक डेमो क्लास का फील दिया जाए, आपको ये पता पड़े कि क्लासेस कैसे हो रहे हैं एक्चुअली। नाउ स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 25,000। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं लाइव ANK, देन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, और एक और 10AS, दोनों कोड मेरे ही हैं, दोनों में से कोई भी कोड यूज करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इफेक्टिव प्राइस जो रहेगा वो 22,500। और इसमें 12 मंथ का आप EMI भी करा सकते हैं, तो पर मंथ EMI आएगा आपका 1875 रुपीज का। नाउ स्टूडेंट, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, 24 मंथ के साथ जाएंगे तो 1 ईयर और 2 ईयर प्लान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4,500 का डिफरेंस है केवल। लाइव ANK कोड लगाने के बाद जो आपके लिए प्राइस बन जाएगा इफेक्टिव, वो होगा 27,000। और अगर उसको भी आप EMI से देते हैं तो पर मंथ जो आएगा आपका EMI कॉस्ट वो 1125 रुपीज। मतलब केवल 1125 रुपए में गेट और ESE के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइव ANK। लाइव ANK अगर आप कोड लगाओगे तो यू विल गेट माय पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, और उसके ये सभी आपको बेनिफिट होने वाले हैं। यू कैन रीड केयरफुली। ओके स्टूडेंट, सो आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज मैंने नाम दिया है इसको। सो गेट 21 एग्जाम के लिए अगर मैं देखूं अब, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 250 डेज है।
उन 250 डेज के लिए हमको क्या प्लान बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट, लास्ट 250 डेज के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। उससे पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप अभी तक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, उनको मेरा पहला सजेशन ये है कि यू शुड ज्वाइन द स्ट्रक्चर्ड क्लासेस। उससे आपको एक्चुअली, देखो, एक नॉर्मल एग्जाम का प्रिपरेशन करना और कंपटीशन, एक सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन एंड कंपटीशन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड प्रिपरेशन। आप लास्ट 15 डेज पढ़ के भी सेमेस्टर में अच्छे सीजीपीए एसजीपीए मेंटेन कर सकते हैं, बट गेट के लिए एक साल का प्रिपरेशन भी कम पड़ जाता है। सो इसीलिए स्टूडेंट, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में, अगर आपने स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस ज्वाइन किया है गेट और ईएससी का, तो वहां पे आपको क्लासरूम नोट्स मिलने वाला है। और ये 6 मंथ स्ट्रेटजी अभी मैं बोल रहा हूं, घर बैठ के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेके आप डेली लाइव क्लासेस पढ़ सकते हो, और ये 250 डेज में आप अंडर 250 रैंक लेके आ सकते हो। दिस आई कैन इंश्योर यू। अगर आप मेरे बताए सारे इंस्ट्रक्शन को रिग्रेसली फॉलो कर लोगे, तो उसका रिजल्ट आप अपकमिंग 250 डेज में देखने वाले हो। स्टूडेंट, जो कुछ मैं यह बताऊंगा उसको सिंसियरली सुने और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ फॉलो करने का कोशिश करें, so that you can expect the result and you will not have regret after the result. Okay, so first of all, अगर मैं बात करूं गेट एग्जाम की, तो आपको पता है कि टेक्निकल, अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं स्टूडेंट, देखिए आप, टेक्निकल फर्स्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो यहां मैं ब्रांच स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन बात कर रहा हूं सभी के लिए। जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, 8 और 9 टेक्निकल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलग से और जनरल एप्टीट्यूड अलग से। इन जनरल आपको पता है कि इसका अप्रोक्सीमेट वेटेज 70 मार्क्स होने वाला है एंड 15 मार्क्स अप्रोक्सीमेट इनका होने वाला है। तो एग्जैक्टली जो पेपर आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब आप सोचो कि अगर 100 मार्क्स में आप यहां पे ज्यादा स्कोर कर लेते हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा इफ यू विश टू टारगेट मोर देन 65 मार्क्स। अगर आप मोर देन 65 मार्क्स अचीव करना चाहते हो, so there is no compensation of engineering mathematics strong होना ही चाहिए। बिकॉज अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है बहुत से टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी आपको उसका पूरा पूरा फायदा ना मिले सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हर जगह रहने वाला है। सो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कोशिश करना चाहिए कि 15 और यहाँ पे 15, कम से कम वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी आप ये 30 में से 25 या मिनिमम 25 मार्क्स तो आपको यहाँ अचीव करने हैं। अब आप सोचो, अगर आपने यहाँ अचीव कर लिया 25 मार्क्स, तो फिर आपको यहाँ पे जो है 70 में से फिर आपको 45 या 50 मार्क्स अचीव करने हैं। इज इट ओके? तो ये भी टास्क है, इसके बाद बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इंश्योर ये करना है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को पैरेलल साथ में लेके चलना है। पैरेलल साथ में लेके चलना है मतलब जब आप मंथली, जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में बीच बीच में वीक में जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक को निकालते रहिए। टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को आप जनरली निकालते रहिए, सो दैट आपको टेक्निकल से थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी एक एक टॉपिक को पकड़ के साथ साथ चलते रहने दीजिए। लाइक लीनियर अलजेब्रा हमने 1 महीने में किया, अगले वाले महीने में हमने प्रोबेबिलिटी को देख लिया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लिया, और साथ साथ में टेक्निकल भी चल रहा है, सो दैट स्टूडेंट आपका वहां पे एक फ्लो बनता रहेगा। ओके, सो टेक्निकल सब्जेक्ट आप कैसा फॉलो करना है, तो मैंने उसको 3 साइकिल में डिवाइड कर दिया। 250 डेज को हमने स्टूडेंट डिवाइड कर दिया है आपके लिए 3 साइकिल में। तो पहले साइकिल में मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द प्लान फॉर नेक्स्ट 175 डेज। अगर आप आज से बात कर रहे हो, तो नेक्स्ट 175 डेज का अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो मैं अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं, तो हम बात करें अगर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सो मिड ऑफ अक्टूबर तक मैं आपके लिए बात कर रहा हूं यहाँ। क्योंकि अगर आपको पता है कि 6 मंथ हम लेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 180 डेज का प्लान बन रहा है। ये सुनो स्टूडेंट, तो मैं अप्रोक्सीमेट में जा रहा हूं, तो नेक्स्ट 170 डेज में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये डिसाइड करिए कि why you should write the GATE examination. If you have a solid reason, solid vision to write the GATE, then only ये सारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फ्रूटफुल होने वाला है।
अगर आपको गेट लिखने का रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली जैसे गेट एग्जाम के पास आते जाएंगे आप गेट को लिखने का पर्पज लॉस्ट कर दोगे, पर्पज खो दोगे। सो इसलिए काफी स्टूडेंट जो जो केवल इसलिए प्रिपरेशन करते हैं कि मेरा फ्रेंड भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, तो उस वजह से फिर वो जाते जाते और लास्ट में जब एग्जाम माहौल में एंटर होते हैं फाइनली, तब स्टूडेंट वो प्रेशर इतना हाई होता है कि वो प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात आप डिसाइड कर लो कि गेट क्यों लिखना चाहिए। बिकॉज गेट इज ए हाईएस्ट टेक्निकल लेवल एग्जाम इन इंडिया। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड इंजीनियर, इंजीनियर तो बनने वाले हो फॉर श्योर, अब गुड बनना है या आपको अगर अच्छा इंजीनियर बनना है, एक नॉर्मल इंजीनियर से अच्छे इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? जो डेप्थ नॉलेज टेक्निकल सब्जेक्ट का रखता है वो गुड इंजीनियर। जो गेट स्कोर कार्ड जिसके पास है वो गुड इंजीनियर। बिकॉज गेट स्कोर कार्ड विल बी द प्रूफ ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स। वो प्रूफ है, इट इज ए मैटर ऑफ प्राउड, इट इज ए मैटर ऑफ डिग्निटी फॉर एन इंजीनियर। सो स्टूडेंट, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर ए गुड रैंक इन द गेट, and government MHRD Indian government will give you the gate scorecard, and gate scorecard will be the proof of your technical skill, because CGPA and SGPA are not enough to give you the government job, but one good rank in the gate will directly enter in the PSUs. Now students, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने गेट का एक रीजन बना दिया कि यस आई हैव टू क्रैक द गेट इन द अपकमिंग गेट 21, देन ओनली दिस ऑल द वीडियो विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो अब मैं बोलूंगा कि सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम प्रोग्राम आप ज्वाइन नहीं किए हो, सब्सक्रिप्शन क्लासेस नहीं लिए हो, तो फटाफट से ले लीजिए, वरना ये गेट 21 को लूज कर दोगे आप, फिर 22 के लिए करना पड़ेगा। ओके, सो जो भी ड्रॉपर है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द स्ट्रक्चर डेडिकेटेड क्लासेस। अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लास चल रहा है स्टूडेंट, आपके पास अपॉर्चुनिटी है डेली इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव इंटरेक्ट करने का। और स्टूडेंट मैं बता रहा हूं इस प्राइस में इससे ज्यादा बेटर नहीं मिल सकता, ये चैलेंज है आपको। और ये फील कर रहे हैं वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनके, और मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप जो है डिसाइड करने से पहले टाइम लीजिए अपना और सारे फ्री वीडियो जाके देखिए। अनअकैडमी की ऐप पे डाउनलोड करने के बाद फैकल्टी का प्रोफाइल भी देखिए आप। सो अगर आपने स्ट्रक्चर डेडिकेटेड क्लासरूम में ज्वाइन कर लिया है, देन सबसे पहले हमको फोकस करना है क्लासरूम नोट्स में। ये जो अपकमिंग 170 डेज आ रहे हैं, मतलब मैं मिड ऑफ अक्टूबर की बात कर रहा हूं, मिड ऑफ अक्टूबर तक आपको क्लासरूम नोट्स पे बहुत फोकस करना है। यू नीड टू फोकस ऑन क्लासरूम नोट्स स्टूडेंट। और क्लासरूम नोट्स को इतने अच्छे से बनाइए आप, क्योंकि यही अल्टीमेटली आपका फाउंडेशन होने वाला है। तो हमको कोशिश ये करना है कि अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर तक हमको सारा टेक्निकल सब्जेक्ट हमको फिनिश करना है, साथ साथ में इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को भी पैरेलल में लेके चलना है। सो हमारे प्लान इस तरह से होने चाहिए कि अपकमिंग 170 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ हो गया है, तो अपकमिंग नेक्स्ट 6 मंथ में आपको सारे 8 टेक्निकल सब्जेक्ट पैरेलल फिनिश करने हैं। इसके साथ साथ आपको इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड भी पैरेलल में चलाना है। और अभी किस चीज पे फोकस करना है? क्लासरूम नोट्स को 2 पेन लेके बनाइए। आपको लाइफ में एक ही बार नोट्स बनाने हैं, और नोट्स इस तरह से होने चाहिए कि गेट एग्जाम में जाने से 3 दिन पहले आपको केवल नोटबुक उठाना है और नोटबुक के पेज को पलट के आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर देना है। सो क्लासरूम के नोट्स इस तरह से होने चाहिए जो आपको एंड द लास्ट डेज में बहुत हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज लास्ट डे में जाके आप हर एक फैकल्टी का वीडियो नहीं देखने वाले हो, तो लास्ट 48 आवर्स में, लास्ट 72 आवर्स के अंदर आपके नोट्स जो आपके पास है, दैट विल गिव यू अल्टीमेट कॉन्फिडेंस। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं बता रहा हूं क्लासरूम नोट्स को बहुत फोकस करना है। अभी का टाइम जो है वो नोट्स बनाने वाला टाइम है, और वो जो टाइम होगा वो नोट्स को रिवाइज करने वाला टाइम होगा, वो प्रैक्टिस करने वाला टाइम होगा। तो अभी वाले टाइम में आप कहां इन्वेस्ट करिए? आप क्लासरूम नोट्स बनाइए, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। अभी क्या करना है? और वर्कबुक सोल्व करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, वर्कबुक सोल्व करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करिए, और प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस और ईएससी क्वेश्चंस लगाइए। अभी का टाइम मतलब नेक्स्ट 175 डेज में, ये जो नेक्स्ट टिल मिड ऑफ अक्टूबर है, वहां पे हमको क्लासरूम नोट्स पे प्रायोरिटी देना है, वर्कबुक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट एंड ईएससी के प्री बोल रहा हूं मैं, ईएससी प्री को जरूर लगाना है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन ऑफ लास्ट सब्जेक्ट, ये क्या बोला मैंने? इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि जैसे हमने कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट फिनिश किया अगले 1 मंथ में या 1.5 मंथ में, तो उसके बाद जब हम नया सब्जेक्ट पैरेलल पढ़ रहे होंगे ना, तो मान लो किसी ने कंट्रोल पढ़ा और उसके बाद वो अगर एनालॉग पढ़ रहा है, तो अगर वो कंट्रोल को रिवाइज नहीं करेगा तो हो सकता है वो फिर उससे क्वेश्चन बनने में टाइम ज्यादा लगेगा,
या एकदम धीरे 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 कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है जो सबके साथ होता है। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो पुरानी वाली चीजें धीरे 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 कम होती जाती है, भूलते जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होगा। लेकिन आपको इसको कैसे कैसे इसके साथ काम करना है स्टूडेंट, आप ये काम कर सकते हो कि पैरेलली जैसे एनालॉग भी चल रहा है तो उस वाले सब्जेक्ट को पैरेलली वीक में 1 2 3 घंटे निकाल के एटलीस्ट रिवाइज करते रहिए। आप रात को सोने से पहले एक बार रिकॉल करिए कि क्या कुछ टॉपिक आपको याद आते हैं। आपको सबसे पहले चैप्टर नेम याद आने चाहिए, उसके बाद टॉपिक याद आना चाहिए, उसके बाद सब टॉपिक याद आना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूले याद आने चाहिए। मतलब आपने बिल्कुल पेन कॉपी को टच नहीं किया, लेकिन आप सब कुछ रिकॉल कर सकते हो। लाइक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ये था, लाइक स्टेडी स्टेट एरर में ये था, लाइक रूट लोकस में 3 मेथड होते हैं, तो इन सबको आप रिकॉल कर सकते हो। आर यू गेटिंग और नॉट स्टूडेंट? सो ये देखो, ये मैंने बताया आपको स्ट्रेटेजी के बारे में। मैंने बोला है क्लासरूम नोट्स पे बड़ा फोकस करना है हमको अभी। वर्कबुक और प्रैक्टिस शीट आपको अभी जोरों शोरों से करना है। ये टाइम है 170 डेज में, मतलब नेक्स्ट अपकमिंग 6 मंथ में हमको ये जो मैंने बोला है क्लासरूम नोट्स, वर्कबुक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन ऑफ द लास्ट सब्जेक्ट। जब भी नया सब्जेक्ट पढ़ें तो प्रीवियस सब्जेक्ट को भी पेज पलट के नोट्स में उसको प्रैक्टिस करते रहे, सो दैट उस पर भी कॉन्फिडेंस बना रहे। सो ये था साइकिल 1। साइकिल 1 में हमने नेक्स्ट अपकमिंग 6 मंथ में ये देख लिया है। चाहे आपके कोई भी ब्रांच हो, इस रेस्पेक्टिव टू ब्रांच बात कर रहा हूं मैं, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, कुछ भी ब्रांच है, आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट। मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग ना हड़बड़ाहट बहुत करते हैं, वो चाहते हैं कि अभी से सब कुछ होने लग जाएगा। सब कुछ एक ऑर्डर में दो, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में करते हैं ना। आपको पता है ना सिस्टम कैसे बनता है, कंट्रोल सिस्टम, उसमें ना सारे कंपोनेंट एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगे होते हैं। ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट लाने के लिए। स्टूडेंट, हार्ड वर्क डजंट मैटर इफ यू डोंट हैव ए गुड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है, उसके बाद अगर हार्ड वर्क करोगे तो स्टूडेंट दिशा बहुत जरूरी है। दिशा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से नोट डाउन करें और फॉलो करते रहें इसको। नाउ सेकंड साइकिल में अभी तक मैंने कब तक की बात कर लिया स्टूडेंट? अभी तक हमने बात कर लिया मिड ऑफ अक्टूबर का। तो हम लोग ये इंश्योर करें कि मिड ऑफ अक्टूबर तक हमको एक बार हमारा फाउंडेशन लेवल फिनिश करना है। हमको एक बार सारे प्रीवियस ईयर गेट और ईएससी क्वेश्चन लगा लेना है। हमको प्रैक्टिस ईयर को प्रैक्टिस क्वेश्चन या वर्कबुक क्वेश्चन भी देना है, जो भी फैकल्टी क्वेश्चन दे रहा है उनको सोल्व करना है, और फैकल्टी जो क्लासरूम नोट्स बना रहा है उस पर बहुत फोकस करना है। जब भी हम स्ट्रक्चर्ड वे में गेट और ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेट फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट, क्योंकि जो चीजें बुक्स में उस फॉर्म में लिखा नहीं होता वो आपको यहाँ पे गेट और ईएससी का फैकल्टी बता देता है। ओके, तो हमेशा यू शुड बी ए गुड लिसनर। बहुत ध्यान से तो सुनो, जितना ध्यान से सुनोगे उतना समझ में आएगा। डीप लर्निंग, डेप्थ में अच्छे से नोट्स बनाओ। और जब भी नोट्स बना रहे हो ना तो कंजस्टेड मत बनाओ, बिल्कुल स्पेस देके नोट्स बनाओ। और उसमें ना इतना स्पेस रखो, इवन चैप्टर फिनिश होने के बाद 2 3 पेज छोड़ भी दो आप, उसमें आप फॉर्मूला शीट बनाओ। आप इतना स्पेस रखो साइड में इधर कि जब आप रिवीजन करोगे तो हो सकता है कुछ शॉर्ट नोट और मिल जाए आपको, तो वहां पे फिर उसको अच्छे से जितना जितना ब्यूटीफुल आप नोट्स को बना सकते हो उतना बनाओ। क्योंकि स्टूडेंट, इट इज proved, it is tested and proved that something which is written in a very good handwriting, na, it can be remembered for a long time and it can be easy to understand also. अगर कोई बहुत सुंदर ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है तो अगर आप उसको 2 महीने बाद भी उठा के देखोगे ना तो आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। आप देखो, रफ कॉपी को कोई नहीं, आपको पता है, आपको आप अगर अभी अभी थर्ड ईयर में हो, आपको पता है आपको आपके पास आपके 12th की रफ कॉपी नहीं होगी। लेकिन अगर 12th में आप किस सब्जेक्ट के बहुत अच्छे नोट्स बनाए हो मैथ्स के, तो वो नोट्स को अभी भी आपने संभाल के रखा होगा। सो स्टूडेंट, जस्ट गिव रेस्पेक्ट टू योर नोट्स। ये आपके नोट्स अल्टीमेटली लाइफ में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, जो आप अभी सोच भी नहीं रहे हो, ये देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो मैं नोट्स पे बड़ा फोकस कर रहा हूं। ये नेक्स्ट 175 डेज आपको नोट्स पे फोकस करना है, वर्कबुक पे, गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अब सेकंड साइकिल में क्या करना है? नाउ फॉर नेक्स्ट 45 डेज, मतलब अब मैं बात कर रहा हूं मिड ऑफ अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर मतलब ये कि ये ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेटली 45 डेज हो गया। अब ये 45 डेज में क्या करना है? हमको यहाँ पे एडवांस लेवल क्वेश्चन लगाने हैं। यहाँ पे जो भी फैकल्टी आपके साथ में कांटेक्ट में है
वो आपको फिर इस सब में प्रैक्टिस करा रहा होगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहा होगा, क्योंकि आपके फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुके हैं, आपके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो यहां पे फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस की बात होगा। ये मीनिंगफुल ऑर्डर है। अगर उस समय एडवांस लेवल क्वेश्चन करोगे, फाउंडेशन मजबूत नहीं करोगे, तो वहीं पे डिमोटिवेट हो जाओगे, ना वहां के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। तो एक ऑर्डर में आना है, एक ऑर्डर में आना है, समझ में आ रहा है ना। तो स्टूडेंट, उसके बाद हमको करना है वर्क ऑन वीक सब्जेक्ट। मान लो आपको पता है कि सर मेरा स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। आपकी स्ट्रेंथ मान लो कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, मैथमेटिक्स, ये सब ईडीसी आपका स्ट्रेंथ है। तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ, स्ट्रेंथ पे तो कॉन्फिडेंस रखना ही है, उसको रिवीजन प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो वीकनेस है आपकी, आपको लगता है कि इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उस पर ज्यादा टाइम दो। मतलब अगर एक दिन में हम अगर 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो फिर 6 घंटे हमको उस पर देना है जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, और 3 घंटे उसको जो हमको केवल पता है, हमको कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पेज पलट के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहने हैं। तो वर्क ऑन द वीक सब्जेक्ट हमको कब करना है? ये सेकंड साइकिल में, सेकंड साइकिल में। क्योंकि वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप तभी पहचान पाओगे जब एक बार आप फाउंडेशन में शिद्दत से मेहनत कर चुके होंगे। उसके बाद उस समय 45 डेज में हमको क्या देना है? हमको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। मतलब कंट्रोल सिस्टम का एक 60 क्वेश्चंस का पेपर आया है ना, और उसके बाद हमने एनालॉग का दिया, ऐसे सब्जेक्ट वाइज पेपर दो। उसके बाद कॉम्बो सब्जेक्ट, मतलब ये कि कंट्रोल सिग्नल और मैथमेटिक्स का कंबाइंड पेपर, वो दो आप। एनालॉग, एडीसी, कम्युनिकेशन का एक 3 कॉम्बो सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर दो आप, और उसमें अपने आप को इवेल्युएट करो, अपने आप को इवेल्युएट करो कि कितने क्वेश्चन सही बने, कितने टाइम में बने, जो नहीं बने, जो नहीं बने उनसे बहुत लर्निंग होता है। उसके सॉल्यूशन को देख के देखो कि क्या गलती किया मैंने, और वहां से अगर कुछ लर्निंग होता है तो आपके खुद के शॉर्ट नोट बनेंगे। वो शॉर्ट नोट को वही नोट्स में, टॉपिक में, मान लो कोई टॉपिक है ईडीसी का, वहां पे आपको नया कुछ मिल गया सीखने के, तो ईडीसी के नोट्स में ही उस टॉपिक के पास जाके वहां अलग से एक बॉक्स बना के अपना एक शॉर्ट नोट बना लो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। इज इट ओके स्टूडेंट? तो ये हमने बोला कि सब्जेक्ट टेस्ट और कॉम्बो टेस्ट, ये सब आपको कब देने हैं? ये कब देने हैं? मिड ऑफ अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, आपको 31 दिसंबर तक आपको सेकंड साइकिल में ये काम करना है, सेकंड साइकिल में। अब देखो सर होगा क्या ना, सर हमने बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी माइंड में होगा ना, तो आप उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हो। आप ये बना सकते हो कि सर ये अचीव करने के लिए मेरा नेक्स्ट 1 मंथ का प्लान क्या है, मेरा नेक्स्ट 15 डेज का प्लान क्या है। इज इट ओके स्टूडेंट? नो वन कैन फोर्स यू टू सिट एंड स्टडी एट द सेम टाइम, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप में लगन है पढ़ने का, अगर डेडिकेशन है पढ़ने का, कोई आपको हाथ पकड़ के बिठा नहीं सकता पढ़ने के लिए, अगर आपका मन ना हो तो। और अगर आपका मन है तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के भी पढ़ लोगे, रात को डे नाइट भी रात को लेट जग के भी पढ़ सकते हो। जब हमारे पास इंथुसियाज्म होता है करने की, हमको जिद होती है कि करके रहेंगे, इस बार गेट 21 में रिजल्ट लाके रहेंगे, तो पक्का सब चीजें आपके आपके फेवर में होगी। हर एक चीज, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आप टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करोगे, आप रिवीजन भी कर लोगे, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। और याद रखो, अल्टीमेट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत रेख सिरपल करत निशान। एक रस्सी जो कुएं से पानी निकालते हैं, तो एक रस्सी एक पत्थर पे निशान कर देती है, क्योंकि बार बार वहां से आती है। तो आप समझ रहे हो, प्रैक्टिस, आपका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है स्टूडेंट, सारे पिछले पाप धुल जाएंगे। 12th में चाहे सेकंड डिवीजन, चाहे इंजीनियरिंग में बैकलॉग 50% की जो भी है, एक लगन लगा लो कि मैं अपने उसको ईगो पे ले लो कि सब गेट रैंक लाके रहूंगा, लाके रहूंगा सब। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, केवल इससे दूर हो आप सब्सक्रिप्शन लो, लाइव एएन के कोड लगा लीजिए। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा, मैं आपको हमेशा गेट एग्जाम के डेट तक कनेक्ट रहूंगा, मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, और हम इंश्योर करेंगे कि डबल डिजिट रैंक हमारा मिशन है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। स्टूडेंट, ये 45 डेज का प्लान मैंने बनाया है। ये 45 डेज कब से कब? मिड ऑफ अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक पहुंच गए। ठीक है, अब 31 दिसंबर के बाद थर्ड साइकिल आया। अब इस थर्ड साइकिल में आपको जो है जनवरी की प्लान बता रहा हूं मैं, जनवरी नेक्स्ट 30 डेज में हमको डेली मॉक टेस्ट देना है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा, जिसमें 65 क्वेश्चन होंगे, और वो एक्चुअल गेट पेपर का फीलिंग देगा आपको। मतलब जैसा गेट पेपर होता है वैसा का वैसा पेपर रोज देना है। मतलब जनवरी में 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक क्या आप 31 पेपर दे चुके होंगे? और हमको पेपर भी उसी टाइम पे देना है जिस टाइम पे हमारा स्लॉट है। मान लो
मान लो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो और आपको पता पड़ गया कि आपका आपका जो एग्जाम का डेट है वो 2 फरवरी है और आपका टाइमिंग 2 to 5 आफ्टरनून में है। तो आपको वो 3 आवर का जो मॉक टेस्ट है वो 30 डेज तक, 1 जनवरी से 30 जनवरी या 31 जनवरी तक, 31 डेज में आप 30 पेपर दे लो, 30 पेपर दे लो अप्रोक्सीमेटली। वो 30 पेपर आप उसी टाइम पे देंगे। आपको लगता है कि आपका स्लॉट मॉर्निंग 9 to 12 है, तो आप उसी 9 to 12 में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे 1 महीने पहले। आप सोचो कि अगर आप डेली 2 से 5 आपका आपका एक्चुअल टाइम है गेट एग्जाम का, और डेली आप 2 से 5 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो डेली आपको गेट एग्जाम देने की फीलिंग हो रहा है, डेली आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर पा रहे हो, डेली आपका रैंक जनरेट हो रहा है, डेली आपको यह पता पड़ रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन में से गलती हो सकता है। तो जिस दिन आप गेट एग्जाम लिखने जाओगे, वो जो एक्चुअल डे होगा वो आपका 32वां पेपर होगा। 31 तो ऑलरेडी दे चुके हो आप, वो आपका 32 वाला पेपर होगा स्टूडेंट। तो आप देखो आप कितने हैबिचुअल हो जाओगे पैटर्न के। यस और नो स्टूडेंट, ये चीजें माइंड में रखनी है। ये चीजें जो है, ये चीजें अभी से व्हाइट पेपर पे बना लो। व्हाइट पेपर पे इसको शिद्दत से हमको फॉलो करना है, तो रिजल्ट मिलेगा। किसी को बताना नहीं है कि मैं ये फॉलो कर रहा हूं। हमारा गोल हमारे पता होना चाहिए। रोज मॉर्निंग में उठने से पहले आपको बोलना चाहिए ये कि आई एम अमेजिंग, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई विल डू माई बेस्ट, एंड स्टूडेंट आई विल डेफिनेटली अचीव माई गोल। ओके, सो स्टूडेंट अपने आप पे, अपनी क्षमताओं पे बिलीव रखिए, है ना। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है और आप में जज्बा है करने का, कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं बता रहा हूं आपको, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। जितना फेल होना है अभी हो लो, जितना फेलियर देखना है वो अभी देख लो, मॉक टेस्ट में देख लो, प्रैक्टिस में देख लो, अभी देख लो पढ़ाई में। जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो स्टूडेंट। और जो गलतियों को एडमिट करके सीख लेता है वो ही चैंपियन बन जाता है। इधर ओके। और जो गलतियां नहीं करता अभी, जो लोग अभी गलती नहीं कर रहे हैं, वो गेट एग्जाम में गलती करेंगे। इज इट ओके स्टूडेंट? सो गलतियों से घबराना नहीं है, फेलियर से घबराना नहीं है, कम मार्क्स से घबराना नहीं है कभी। एक साहसी इंसान, याद रखो मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था, योर टारगेट इज नॉट बिगर देन योर करेज। आपका लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं, अरे हारा वो है जो लड़ा नहीं। अपने दम पे अपनी पहचान बनाओ स्टूडेंट। एक लगन होनी चाहिए कि मैं ये करके रहूंगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। अन अकेडमी पे आ जाइए, मेरा नंबर लिख लीजिए 9079330095। कोई भी क्वेरी हो आप कॉल करें, कोई भी बात हो कि सर क्या सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा है, मैं इतना बोल सकता हूं कि जो आज आपको ऑफलाइन क्लासेस पे या कहीं भी इंडिया में कंपैरेटिवली 1 लाख रुपए खर्च देने नहीं मिलेगा, वो यहां आपको 27,000 में 2 ईयर के लिए मिल जाएगा। और ये बात पे अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसा नहीं है, तो जाके एक बार अन अकेडमी की प्रोफाइल पे फैकल्टी का प्रोफाइल देख लो, फैकल्टी का प्रोफाइल देख लो, स्पेशल क्लासेस देख लो, और मेरे वीडियोस देख लो यूट्यूब पे। मैं इतना दावा कर सकता हूं, इंश्योर कर सकता हूं कि मेरी सिग्नल और कंट्रोल की प्लेलिस्ट अभी जनरेट हो चुकी है वहां पे, वो जाके देख लोगे, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। अब ये 30 डेज, फॉर नेक्स्ट 30 डेज का जो प्लान बता रहा हूं, मतलब जनवरी का 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 के बाद बता रहा हूं, उस समय हमको डेली रिवीजन करना है नोट्स से। हमारे नोट्स हमारे पास रहना चाहिए। कंट्रोल का एक नोट्स, हमारा नोट्स, सोम का एक नोट्स, एफएम का एक नोट्स, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एक आध बार पलटना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो, ऑलरेडी लगा चुके हो। कब लगा चुके हो? फर्स्ट साइकिल के अंदर। तो थर्ड साइकिल में केवल उनको देखना जरूर है वापस, उनको रिकॉल जरूर करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट ईएससी को इस समय 30 डेज में तो नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, तो हम और फाउंडेशन को रिकॉल कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां हमारा डेली इवोल्यूशन हो रहा है। ये लास्ट 30 डेज का प्लान है स्टूडेंट, और फिर फाइनली आप एग्जाम देने जाओगे। अच्छा, एक और बात जो मैंने पहले भी बोली थी वापस बोल देता हूं, ये डेली रिवीजन करना है और लास्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ये आपका मैंने प्लान बना दिया 31 जनवरी तक का, मतलब नेक्स्ट 250 डेज का मैंने प्लान बनाया है। जो स्टूडेंट रिग्रेसली इसको फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको अभी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। बट आपको पूरी ताकत के साथ फॉलो करना है, पूरा एनर्जी के साथ फॉलो करना है स्टूडेंट। कभी भी आपको लगे डिमोटिवेट हो रहे हो, कभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, परेशान मत होना, मेरे को कॉल कर देना, मेरे कनेक्ट में रहो आप
स्टूडेंट और बताता हूं मैं आपको, ये देखो, ये अपने आप को इंस्पायर करने के लिए कुछ कुछ कोटेशन को पढ़िए जो आपको मोटिवेट कर सके। इफ आई हैव ए बिलीव दैट आई कैन डू इट ना, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव एट द बिगनिंग। हो सकता है कि आज आप में वो एबिलिटी ना हो, स्किल्स ना हो कि आप गेट में डबल डिजिट रैंक बना लो, लेकिन आज अगर आपका विजन क्लियर है, सिंगल माइंडेड अप्रोच, फोकस्ड अप्रोच, जब आप सिंगल माइंडेड एक लक्ष्य के लिए काम करते हो तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ए सिंगल माइंडेड अप्रोच, ए फोकस्ड अप्रोच विल गिव यू रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। ओके, सो ये देखिए अब्दुल कलाम, ये आपके स्टूडेंट डेफिनेटली ये आपको फॉलो करना चाहिए। यू हैव टू डेली मॉर्निंग में उठ के ये बोलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम ए विनर एंड टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे। एंड ये बोला सिंगल माइंडेड अप्रोच, फोकस्ड अप्रोच। ओके स्टूडेंट, याद रखिए कभी भी गिव अप नहीं करना, मैं स्टूडेंट कभी गिव अप नहीं कर सकता। अच्छा, स्टडी हमको स्मार्ट तरीके से करना है, ऐसा भी नहीं कि बुक टेक्स्ट बुक उठा के बैठ गए और टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, जो चीज सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस गेट में आते नहीं वो भी कर रहे हैं। ये डूज और डोंट पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या नहीं करना वो उससे ज्यादा पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये चीज बताने के लिए तो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस है। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस में क्या होगा, आपको सब कुछ वो बताया जाएगा डीप में, जिससे गेट क्वेश्चन बनते हैं या बनने वाले हैं। दैट इज द ब्यूटी। मतलब जो चीज ना बुक से 10 घंटे में समझ में आती है, वो स्ट्रक्चर्ड गेट क्लासेस में 10 मिनट में आपको फैकल्टी समझा सकता है उसके टीचिंग एक्सपीरियंस से। यस और नो स्टूडेंट, ओके। तो इन चीजों को पॉजिटिव वे से सुनोगे तो रिजल्ट निकलेगा। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे, मुझे पता है बहुत से लोग वीडियो आएंगे चले जाएंगे, पर्पस सोल्व नहीं होगा। स्टूडेंट पूरा वीडियो को देखें लास्ट तक ताकि आपको पर्पस सोल्व हो सके। डेली रूटीन बनाइए, अपना अपना डेली रूटीन बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है मॉर्निंग। अगर मैं बोलूंगा कि 5 AM टू 8 AM अगर आप डेली मॉर्निंग में 3-4 घंटे पढ़ते हैं, ये बड़ा बेस्ट टाइम है स्टूडेंट। बहुत अच्छे से इसमें याद रहता है चीजों को, और आप इस समय एनर्जेटिक भी रहते हो, पता है आपको। तो बहुत अच्छे से आप अगर कोशिश करें, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकें तो 5 AM टू 8 AM 9 AM अपना सेल्फ स्टडी जरूर करें। अगर आप डेली अभी क्लासेस भी कर रहे हो बेटा, तो भी आप कम से कम 2-3 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो। उसमें आप रिवीजन करो, उसमें आप कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करो, उसमें आप जो सर ने क्वेश्चंस बताए वो करो, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन करो उस टॉपिक के, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसके। ऐसा नहीं कि उसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन कर लोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे ना। आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, डेली रूटीन बनाओ अपना। और रूटीन को किसी को बताना नहीं है, किसी को व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना है कि देख मेरा रूटीन तो ये है। आपको अपना रूटीन बनाना है और आपको अपने हिसाब से उसको फॉलो करना है। अगर किसी दिन फॉलो नहीं कर पाए तो अपने लिए नेक्स्ट दिन का टास्क बढ़ा लो कि आज मेरे को उसको कंपनसेट करना है, इस तरह से हमको करना है। और स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट विथ रिवीजन ऑफ लास्ट सब्जेक्ट। जब भी आप न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो प्रीवियस सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि एकदम भूल ही गए, उसको हाथ ही नहीं लगा रहे। मतलब अभी तो सर हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो अब तो पिछले वाला सब्जेक्ट ईडीसी तो भूल गए, ऐसा नहीं होता। ईडीसी के पेज पलटने पड़ेंगे। नेटवर्क अगर 2 घंटे क्लास लगा रहे हो तो आधा घंटा आप डेली एडीसी ईडीसी वाले सब्जेक्ट को भी दो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी लास्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसको। स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। एंड दिस, ये जो लाइव एएन के कोड है, इसके ये बेनिफिट्स है स्टूडेंट। मैं आपको इन शॉर्ट ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये सब्जेक्ट अमेजिंग वे में पढ़ाने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ बनने वाला है। आप गेट एग्जाम में जाओगे ना, तब स्टूडेंट सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, इस वाले सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को करना चाहोगे आप, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। और याद रखो, मैंने पहले भी बोला था कि अगर 2 टीम में क्रिकेट मैच हो रहा है, मैंने एक पहले स्टोरी बताई थी आपको, उसी को वापस मैं कंटिन्यू कर दूं। मान लो टीम ए एंड टीम बी है स्टूडेंट। अगर टीम ए ने अगर 300 का टारगेट रखा है और टीम बी अगर खेलने गई है और उसने उसने 49.5 ओवर में अगर 295 का स्कोर बना लिया है, मतलब लास्ट बॉल पे जीतने के लिए 300 रन बनाए थे तो 301 का टारगेट था। लास्ट बॉल पे जीतने के लिए आपको 6, मतलब एक सिक्सर चाहिए। आप समझ रहे हो क्या? अगर धोनी खेल रहा है, छक्का मार दिया, जीत भी गया। मेरे को बताओ टीम बी क्यों जीती? टीम बी क्या लास्ट बॉल से जीती? स्टूडेंट, टीम बी इसलिए जीती क्योंकि वो पूरे थ्रू आउट द मैच इतना अच्छा खेली कि लास्ट बॉल तक 295 स्कोर पे आके खड़ी हो गई। यही आपकी अभी है। आपको गेट एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपना स्कोर बोर्ड पे 295 स्कोर रखना है।
सो दैट वो लास्ट बॉल आप गेट एग्जामिनेशन हॉल में खेलोगे और उस लास्ट बॉल पे आपको छक्का मारना है। आर यू गेटिंग और नॉट स्टूडेंट? आप चाहो तो लास्ट बॉल में जाने से पहले स्कोर 296 भी कर सकते हो, 297 भी कर सकते हो, लेकिन मान लो आपका लास्ट बॉल में स्कोर, लास्ट बॉल रहते स्कोर 250 होता, तो लास्ट बॉल पे चाहे कितने भी सिक्स मार लो कभी जीत नहीं पाते। तो इसका मतलब यह है कि आप डेली अभी एक बॉल खेल रहे हो, डेली आप एक बॉल फेस कर रहे हो, आपको हर एक दिन डॉट बॉल कभी नहीं करना, सिंगल लेते रहो, डबल लेते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, पढ़ते रहो, वरना स्टूडेंट लास्ट में बहुत प्रेशर होने वाला है, नहीं जीत पाओगे। ओके, तो याद रखो क्रिकेट से मेरे को लगता है ज्यादा थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, तो मैंने बोला है, मैं वापस बोल रहा हूं, गेट एग्जाम के डेट तक जाने से पहले हमको मिनिमम 295 का स्कोर रखना है मिनिमम, ताकि मैक्सिमम 6 मार के सक्सेस ले सके। अगर 298 कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में फिर कम एफर्ट करना पड़ेगा, जिसका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है वो इजीली स्कोर कर लेगा। टेल मी यस और नॉट स्टूडेंट, इज इट ओके और नॉट? सो आज का वीडियो यही एंड करूंगा। गेट और इन 10 हमारा व्हाट्सअप यूट्यूब नया चैनल है, इसको भी आप देख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे 10 मिनट के अंदर वीडियोज आ रहे हैं। यहाँ पे गेट एंड ईएसटी क्विज में केवल क्वेश्चंस की बात हो रही है, और लेट्स क्रैक गेट और ईएससी जिस चैनल पे हम बात कर रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। और सभी स्टूडेंट जो मेरे खास स्टूडेंट हैं, या जो अगर मेरे से कहीं आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हो पिछले 9 ईयर में, तो इस वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो जरूर लाइक करके अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में शेयर कर दीजिए। यू कैन यूज दिस कोड लाइव एएन के, ये कोड याद रखिए आप, ये कोड लाइव एएन के कोड आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा टिल द डेट ऑफ गेट एग्जाम। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। Thanks a lot and love you all. We will meet for the next video very soon. Okay, student?